अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीन ने ईरान में हमले से पहले ही नागरिकों को देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। चीन को आखिर इसकी भनक कैसे लगी? भारत, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, ब्राजील, सिंगापुर और सर्बिया जैसे देशों ने सिक्योरिटी रिस्क का हवाला दिया। सवाल यही है कि जब चीन ईरान का करीबी माना जाता है तो उसे अचानक खतरा क्यों महसूस हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी इजराइल के ओबदा एयरबेस पर अमेरिका के 11 F-22 रैप्टर फाइटर जेट देखे गए। सैटेलाइट तस्वीरों ने इस तैनाती की ओर इशारा किया है। दावा है कि इन तस्वीरों का विश्लेषण एक ऐसी एजेंसी ने किया है जिसका संबंध पहले चीन की सैन्य रिसर्च से रहा है। अब तक अमेरिका ने इजराइल में F-22 की खुली तैनाती नहीं की थी। यही वजह है कि इसे बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। F-22 कोई सामान्य लड़ाकू विमान नहीं, इसे दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ एयर सुपीरियरिटी जेट माना जाता है। बता दें कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद छोटा होता है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। यह सिर्फ बम गिराने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को पहले खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन के रडार सिग्नल को पढ़ सकता है, अन्य स्ट्राइक जेट्स को रास्ता साफ करके देता है। तस्वीर सिर्फ F-22 तक सीमित नहीं है। बता दें कि जनवरी से अब तक 270 से ज्यादा C-17 और C-5 ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी हैं। नेवाते में एयरबेस पर कई C-17 ग्लोबमास्टर उतरे हैं। 14 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात बताए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के तहत 300 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान क्षेत्र में मौजूद बताए जाते हैं। इतनी बड़ी एयर मूवमेंट सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं मानी जाती, ये अक्सर बड़े ऑपरेशन से पहले की तैयारी का हिस्सा होती है। पिछले ऑपरेशनों में अमेरिका ने डिएगो गार्सिया से B-2 और B-52 जैसे बमवर्षक भेजे थे। इस बार फर्क यह है कि F-22 सीधे इजराइल में बैठा है। इजराइल से ईरान की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास के सेक्टर में है। जॉर्डन में F-35 की मौजूदगी की चर्चा है। एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी क्षेत्र में सक्रिय बताया जा रहा है। सैन्य कार्रवाई के दौरान F-22 एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करेगा। फिर लंबी दूरी के बमवर्षक और स्ट्राइक जेट्स असली टारगेट्स पर हमला कर सकते हैं। अब सवाल है कि चीन इसमें इतना चिंतित क्यों है? चीन और ईरान के बीच आर्थिक और रणनीतिक समझौते रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल संयुक्त सैन्य कार्रवाई करते हैं तो ये सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर वाला टकराव हो सकता है। चीन के लिए जोखिम है ऊर्जा सप्लाई पर असर, तेल की कीमतों में उछाल, पश्चिम एशिया में अस्थिरता, उसके नागरिकों की सुरक्षा। यही वजह है कि उसने पहले ही निकासी संकेत दे दिए। अब स्थिति युद्ध घोषित नहीं है, लेकिन युद्ध की तैयारी जैसी जरूर दिख रही है। और अब ईरान पर ताज़ा हमले ने इस शक को और पक्का कर दिया है कि ये सब तैनाती ईरान पर हमले के लिहाज से ही की जा रही थी, जिसे इजराइल ने आखिर अंजाम दे दिया। अब देखना होगा कि ईरान इसके बाद क्या कदम उठाता है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।